नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी नर्मदापुरम की, जहां कृषि उप संचालक JR हेडाव को लोकायुक्त की 6 सदस्यीय टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। साथ ही बात होगी पवई की, जहाँ विद्युत चोरी रोकने के लिए छापामार कार्रवाई की गई है। ऐसी ही तमाम खबरों पर आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। इंदौर में न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया अपनी 73वीं वर्षीय राष्ट्रीय सम्मेलन NS आइकॉन 2025 10 से 14 दिसंबर तक ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर विजयनगर में आयोजित कर रही है, जो इस वर्ष सोसाइटी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर विशेष महत्व रखता है। ब्रेन और स्पाइन केयर में चुनौतियों पर विजय थीम के तहत ये सम्मेलन न्यूरोलॉजी और न्यूरोसर्जरी में नवीनतम टेक्निक, शोध और वैज्ञानिक आदान प्रदान को प्रोत्साहित करेगा। सम्मेलन का आयोजन न्यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंदौर द्वारा किया जा रहा है और इसमें शहर के सभी न्यूरोलॉजिस्ट एवं न्यूरोसर्जन भाग लेंगे। उद्घाटन समारोह 11 दिसंबर को मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई सी पटेल करेंगे, जबकि कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विशेष अतिथि होंगे। NS आइकॉन 2025 में 700 से अधिक वैज्ञानिक प्रस्तुतियां, शोध पत्र, केस स्टडी, वीडियो प्रेजेंटेशन और डिबेट्स आयोजित की जाएंगी। साथ ही 10 दिसंबर को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरो नर्सिंग पर केंद्रित समांतर सम्मेलन सिनकॉन 2025 भी आयोजित किया जाएगा। इस सम्मेलन में विश्व के प्रमुख न्यूरोसर्जन और न्यूरोलॉजिस्ट शामिल होंगे, जिनमें डॉक्टर डैनियल J. हो, डॉक्टर टॉर्स्टन R. मेलिंग, डॉक्टर पायलो हेनरिके, डॉक्टर लुइस बोरबा, प्रोफेसर डॉक्टर आकाश पटेल, डॉक्टर रॉबसन अमोरियम, डॉक्टर आंद्रे जियोकोमिली, डॉक्टर गर्नी बारखुडारियन और डॉक्टर अशोक वर्मा प्रमुख हैं। ये करीब अब 75 वर्ष पुरानी सोसाइटी है, जिसमें भारतवर्ष के न्यूरोसर्जन्स और न्यूरोफिजिशियंस और न्यूरो टेक्नोलॉजिस्ट इंक्लूडिंग फिजियोथेरेपिस्ट, EEG टेक्नीशियंस, न्यूरो नर्सेस, बिकॉज आजकल आप भी समझते हैं कि हर चीज का अलग अलग काफी महत्व रहता है। टेक्नीशियंस अच्छे तरह से ट्रेन नहीं होंगे तो EEG अच्छा नहीं आएगा। आयोजन के बारे में बताया है, इसका एक मैं बताना चाहता हूँ कि इस कॉन्फ्रेंस के दौरान हम सब जो न्यूरोलॉजिकल सब्जेक्ट है उसके अलावा भी एक हम सब्जेक्ट रखते हैं बियॉन्ड मेडिसिन। और आपको सब लोग डॉक्टर हैं, सब न्यूरोसर्जन हैं, न्यूरोफिजिशियन हैं, वो सब सब्जेक्ट छोड़ के कुछ नया उसमें आना चाहिए। तो इस बार हमारे एक्स आर्मी चीफ जनरल BP मलिक वो यहाँ पे आएंगे और उनका एक भाषण होगा आधे घंटे का। इसके टॉपिक है फ्रॉम ऑपरेशन विजय टू ऑपरेशन सिंदूर, मतलब कारगिल से लेके सिंदूर तक के ऑपरेशन में क्या क्या उन्होंने महसूस किया है उसके बारे में उनका आधा घंटे का व्याख्यान होगा। और हमारे शहर में हिंदुस्तान के अलावा हिंदुस्तान के बाहर के भी बड़े बड़े लोग आने वाले हैं, जो कि प्रेसिडेंट हमारा जो एसोसिएशन है इस साल ये है हमारा ब्राजीलियन सोसाइटी ऑफ न्यूरोसर्जन, उनके जो प्रेसिडेंट हैं वो भी हमारे साथ रहेंगे, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी वो भी हमारे साथ रहेंगे। यहाँ पे यूरोपियन सोसाइटी के जो चेयरमैन है प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मेलिंग, वो भी यही रहेंगे। 4 दिन का आयोजन है और उसके बाद हम संडे को पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम करेंगे, जिसमें जैसा डॉक्टर अर्चना ने बताया न्यूरोथॉन निकालेंगे और थोड़ा अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे कि हम शहर के लोगों को समझा सकें कि भाई आप अपने आप के ब्रेन को बचाइए। अगर ब्रेन बचेगा तो आप ठीक रहेंगे, ब्रेन नहीं बचा तो आप का पूरी शरीर खराब हो जाता है, इसलिए ब्रेन बचाना बहुत जरूरी है। थैंक यू। इंदौर से सीनियर संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। नर्मदापुरम जिले के कृषि उप संचालक JR हेडाव को लोकायुक्त की 6 सदस्यीय टीम ने 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। ये कार्रवाई भोपाल पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त योगेश देशमुख के निर्देश पर और उप पुलिस महानिरीक्षक मनोज कुमार सिंह के मार्गदर्शन में की गई। आवेदक राज नारायण गुप्ता, जिनकी विनायक खाद बीज भंडार की दुकान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया था, ने कृषि उप संचालक से लाइसेंस की बहाली के लिए रिश्वत की मांग को लेकर लोकायुक्त को शिकायत की। शिकायत सत्यापन के बाद 8 दिसंबर 2025 को कृषि विभाग के जिला कार्यालय में 40,000 रुपए रिश्वत लेते हुए हेडाव को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत कार्रवाई की जा रही है। लोकायुक्त टीम में उप पुलिस अधीक्षक BM द्विवेदी, निरीक्षक रजनी तिवारी, प्रधान आरक्षक रामदास कुर्मी, मुकेश पटेल, आरक्षक मुकेश परमार और चैतन्य प्रताप सिंह शामिल थे।
सर, मैं कृषि विभाग से रिटायर कर्मचारी हूँ। मेरी खाद बीज की दुकान थी। साहब ने मेरा लाइसेंस सस्पेंड कर दिया था किसी कारण से, और 1 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। और मैंने फिर बहुत हाथ पैर जोड़े साहब की, तो 50,000 में डील हुई। आज मैंने 40,000 रुपया दिए और वो निवेदन किया कि सर मेरा वो लाइसेंस बहाल कर दिया जाए। बहाल के लिए वो बाबू को बुलाया। साहू है एक बाबू, साहू कल इनका वो लाइसेंस बहाल कर दो। रुपये लाए हो? जी सर। जेब से निकाले रुपये, फिर लगे वो ड्राइव में रख दो। ड्राइव में रख दिए। तुम साहू जी आ गए। साहू जी इनका कल लाइसेंस बहाल कर दो। जी सर। ठीक है जाओ। ठीक है जाओ। साहू जी और हम बाहर आए। साहू जी कंधे पे हाथ रख दिया। यार मेरे को भी कुछ किया करो यार। बाटल की मांग करते थे, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। कौन सी बाटल मांगते थे? वो टेप में सब आया है जो लोग कौन से शराब मांगते थे, क्या मांगते थे? ब्लैक डॉग। कितने रुपए रिश्वत लेते लोकायुक्त ने पकड़ा है? 40,000। सबसे परेशान हो रहे थे आप यहाँ पे? पूछो मत, जिस दिन से लाइसेंस बना है सनी लग गया। शराब कितनी बार दी? किस लिए दी थी? अब ये काम पड़ते रहता है ना सर। इसके पहले भी आपने इनके रुपयों की मांग पूरी की है क्या? हमने काम कराने में? हाँ, एक बार 5,000 रुपये दिए थे जब लाइसेंस बनवाया था तब। आपने एक बात कही है कि कृषि विभाग में बगैर पैसे का काम नहीं होता, और आप भी रिटायर ही किया बाबू थे, उस समय काम कैसा होता था? नहीं, उस समय इतना ज्यादा डीडी कर्मचारी से तो लेते ही नहीं था। किस साहब का नाम क्या है? किस साहब को आपने पैसे दिए थे? अब आज जी। ये लिखा है JR हेड़ाऊ, आपका नाम? उप संचालक कृषि। आपका शुभ नाम? मेरा राजनारायण गुप्ता। उस समय कोई पैसे लेते थे कि नहीं बाबू? तो आज साहू जी ले रहे हैं सर, लेन देन करते थे? नर्मदापुरम से सी न्यूज संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 8 दिसंबर को खजुराहो के कनेक्शन सेंटर में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार, जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण और खनिज साधन विभागों की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री खजुराहो में 2 दिनों के प्रवास पर रहेंगे और 9 दिसंबर यानी आज वो पन्ना टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी करेंगे। इसके बाद कन्वेंशन सेंटर में मंत्री परिषद की कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे और CCIP की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके बाद वे सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रपाल सिंह की प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे और छतरपुर जिले के नगरपालिका राजनगर के सत्ती की मडिया खेल परिसर में आयोजित लाडली बहना सम्मेलन में शामिल होकर लाडली बहना योजना की राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में हस्तांतरित करेंगे। मुख्यमंत्री विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी करेंगे, जिसमें लोक निर्माण और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की समीक्षा बैठक शामिल है। इस दौरान सीएम यादव छतरपुर जिले में लगभग 510.65 करोड़ रुपए की लागत से 29 विकास एवं निर्माण परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। हरियाणा के रेवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हुए एक हादसे में गंभीर रूप से घायल पन्ना जिले के कृष्णगढ़ गांव के 30 वर्षीय मजदूर जितेंद्र रैकवार की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गरीबी में जीवन व्यतीत करने वाले परिवार के लिए खबर वज्रपात साबित हुई। जितेंद्र हरियाणा में मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके भाई राकेश के अनुसार 3 दिसंबर को सुबह 8 से 9 बजे रेवाड़ी स्टेशन के पास किसी ने उसे चलती ट्रेन के सामने धक्का दे दिया, जिससे उसके दोनों पैर गंभीर रूप से कट गए। पहले उसे रोहतक जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन नाजुक हालत के कारण 7 दिसंबर को परिजन उसे पन्ना जिला अस्पताल लाए, जहां 2 दिन के संघर्ष के बाद उसकी मौत हो गई। मृतक के पिता पहले ही गुजर चुके हैं और मां दिव्यांग है, जिससे परिवार में शोक का माहौल है। पुलिस ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रेवाड़ी में काम करता था तो वहाँ ये घटना हो गई। क्या घटना हुई? ये एक्सीडेंट हो गया है ट्रेन से। किसी ने धक्का दिया कि? नहीं, बोल रहा था कि किसी ने धक्का दिया है पीछे से धक्का दी थी। जी। फिर ट्रेन की चपेट में आ गए? जी। फिर क्या हुआ?
फिर है। वहाँ अस्पताल में फिर अस्पताल में जहाँ रोहतक हरियाणा, वहाँ से मुझे फोन आया 4 तारीख को सुबह फ़ोन आया कि जितेंद्र का एक्सीडेंट हो गया है, ये तो कौन है तुम्हारा? मैंने कहा मेरा भाई है। बोलते ठीक है तो रोहतक आ जाओ, पहचान सकते हो तो आ जाओ। फिर आप लोग चले गए वहाँ? जी। फिर वहाँ से कहाँ लेकर आए? फिर वहाँ से लेकर आए हम पन्ना, तो यहाँ 2 दिन रहे सर। तीसरे दिन उसकी मौत हो गई सुबह। कहाँ चोट आई थी? चोट उसके कहीं नहीं, पैर भर में थी जो अलग हो गए थे। दोनों पैर कट गए? जी। क्या करते थे ये ड्राइवरी करते थे, ट्रैक्टर चलाते थे वहाँ। पूरे परिवार का भरण पोषण करते थे? हाँ। पिताजी भी नहीं थे क्या? नहीं। क्या नाम है आपका? है? आपका नाम क्या है? राकेश। कौन है आपके? मेरा भाई है। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रफी की रिपोर्ट। पवई विद्युत वितरण केंद्र में विद्युत चोरी रोकने के लिए मासिक चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें अधीक्षण अभियंता प्रमोद कुमार गेडाम और कार्यपालन अभियंता श्रवण कुमार गेडाम के निर्देशन में 5 सदस्यीय टीम ने सघन छापेमारी की। इस अभियान में नरगी, झिलमिला, टेढ़ीधार जैसे गांव में अवैध विद्युत कनेक्शनों की जांच की गई। टीम ने 20 नग पीवीसी वायर और तार, साथ ही 2 कृषि मोटर यंत्र जब्त किए। इस कार्रवाई में अमानगंज के कनिष्ठ अभियंता शिवकृति शुक्ला, शाहनगर के अजय कुमार प्रजापति, सिमरिया के कुमारेश मिस्त्री सहित अन्य कर्मचारी शामिल थे। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि ऐसी सघन कार्रवाई भविष्य में भी जारी रहेगी और कृषि उपभोक्ताओं से अपील की कि वे सिंचाई हेतु कृषि मोटर का उपयोग केवल वैध कनेक्शन और टीसी राशि जमा करने के बाद ही करें, अन्यथा विद्युत अधिनियम की धारा 135 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पवई वितरण केंद्र के समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को सूचित एवं निवेदन किया जाता है कि रबी सीजन में जो कृषि मोटर सिंचाई के लिए उपयोग किया जा रहा है, उसमें वैध कनेक्शन लेकर और टीसी की राशि जमा कराकर ही पंप का उपयोग करें, अन्यथा कि सघन अभियान बनाकर छापामार कार्रवाई की जा रही है। इस छापामार कार्रवाई के तारतम्य में आज दिनांक 8 दिसंबर 2025 को वितरण केंद्र के अधीनस्थ ग्रामीण झिलमिला, नरगी, टेढ़ीधार, मोहली, इमलिया, बरखेरा इत्यादि ग्रामों में और साथ में चंदनपुर ग्रामों में सघन अभियान बनाकर आदरणीय अधीक्षण अभियंता श्री प्रमोद कुमार गेदाम और कार्यपालन अभियंता महोदय श्री श्रवण कुमार गेदाम के निर्देशन में 5 टीम गठित कर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ।